ऋषिका, आज तुम्हें मार्केट जाना था, गए नहीं तुम अभी तक? नहीं, आज मूड नहीं है। सोचा घर का काम निपटा लेती हूँ, फिर किसी दिन जाऊंगी। बाहर धूप खिली हुई है, इतना अच्छा मौसम है। कल ठंड में जाओगे, इससे अच्छा आज चले जाओ। मैंने कहा ना, मेरा मूड नहीं है। और तुम क्यों इतना परेशान हो रहे हो? जब मन करेगा मैं चली जाऊंगी ना। नहीं, मैं बस तुम्हारी चिंता करता हूँ ना, मुझे लगा धूप में जाओगी तो अच्छा रहेगा। मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी। मेरे फ़ोन की है ना बैटरी थोड़ी डेड होने वाली है, मैं चार्जर लेके आता हूँ। रुको, मुझे तो मैं लेके आती हूँ। अरे तुम काम करो, तुम्हें खाना भी बनाना होगा ना अभी। हाँ, उसी के लिए धनिया साफ करी थी। तुम खाना बनाओ अच्छे से, मैं खुद लगा लेता हूँ। पक्का? हाँ हाँ, पक्का पक्का। आज तक तो तुमने खुद से कोई काम किया नहीं। अरे तुम मेरे लिए कितना काम करती हो, तो मुझे भी तुम्हारे बारे में सोचना पड़ेगा ना। सो स्वीट। ठीक है। बैठो तुम। फाइनली साली साहिबा, आपने मुझे इशारा करके बुलाया, इसका मतलब आप मेरी बोली हुई बात मान चुके हैं ना। क्या करते जीजू, आपकी बात मानना मेरे लिए बहुत जरूरी था। अगर मैं आपकी बात नहीं मानती ना, तो आप मुझे इस घर से बाहर निकाल देते और मुझे वापस उस सड़ी हुई जिंदगी में भेज देते, माँ पापा के पास, जिनके पास खुद के खाने के लिए पैसे नहीं है। मुझे क्या ही खिलाते। मेरे ऊपर ना आपके बहुत बड़ा एहसान है, और इस एहसान को चुकाने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता ना जीजू, इसलिए मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हो गई। बहुत अच्छा फैसला लिया तुमने। पता है, तुम मेरी बात नहीं मानते तो सच में मैं वैसा ही करता जैसे तुम बोल रहे थे, लेकिन अब तो तुमने मेरी बात मान ली है ना, तो अब घबराओ मत। अब मैं तुम्हें यहाँ से नहीं भेजूंगा, ना ही तुम्हारा स्कूल में से नाम कटाऊंगा, समझे? लेकिन जीजू, आपको सोचना चाहिए कि मैं आपकी साली हूँ और अभी मैं बहुत छोटी हूँ। और दीदी का क्या होगा जब उन्हें पता चलेगा कि मेरा पति इतनी गंदी नजरें रखता है मेरी बहन के ऊपर? वो तो आपको डिवोर्स दे देगी। वो आपसे कितना प्यार करती है, और आप होगे मेरे चक्कर में इतने अंधे हो चुके हो कि आपको दीदी दिखाई नहीं देती। अरे यार, किस मनहूस का नाम बार बार ले जा रही है? तेरी सुई दीदी पे टक गई है। मुझे तुम्हारी दीदी पसंद नहीं है। शादी से पहले अगर मुझे तुम दिख गई होती ना, तो मैं तुमसे शादी करता, ना कि तेरी बहन से। देखा उसको, दिन भर सूट साड़ी में लिपटी रहती है, घर के काम में उलझी रहती है। मेरे लिए तो वक्त ही नहीं है उसके पास। और हाँ, सही बोला तुमने, तुम मेरी साली का मतलब समझते हो? साली का मतलब होता है आधी घरवाली। और अब तो तुमने मुझे ऐसा मौका दे दिया है कि मैं तुम्हें पूरी घरवाली बना सकता हूँ। और क्या बोला, डाइवोर्स? अगर वो मेरे बीच में आएगी ना, उल्टा मैं उसको डाइवोर्स दे दूंगा। तुम्हें हाथ से नहीं जाने दूंगा, समझे? आप मुझे समझ में आया जीजू। मुझे लगा कि आपकी इंटेंशन मुझे लाने की अच्छी होगी। मैं नहीं जानती थी कि आप मेरे साथ ये सब कुछ करना चाहते, इसलिए मुझे गाँव से लेकर आए हो। बेवकूफ़ समझा मुझे? कौन जीजा अपनी साली को पैसा खर्च करके इतने महंगे स्कूल में पढ़वाएगा? अरे मेरी तो तेरे पे शुरू से ही नज़र खराब थी। मैं तो बस तुझे अपना बनाना चाहता था। अब देखो, चाहे धमकी सही, फाइनली तुमने मेरी बात मान ली ना। अब देखो, बातों में वक्त जाया मत करो। तुम्हारी बहन बाहर ही बैठी है किचन में, इसको आधा घंटा लगेगा, तब तक हम अपना काम निकाल लेते हैं। क्या हो रहा है ये सब? दीदी, अच्छा हुआ दीदी आप आ गए हैं। आपको पता है जीजू ने मेरे साथ बहुत उल्टी सीधी हरकतें कर रहे थे। ये लड़की क्या बोली जा रही है, हैं? कुछ भी बोलेगी और तेरी बहन मान लेगी? ऋषिका, हकीकत मैं बताता हूँ हुआ क्या था। इसने मुझे इशारे कर रूम में बुलाया। मैंने आके पूछा हाँ क्या बात है, तो पता मुझे क्या बोल रही है? बोल रही है कि जीजू, दीदी में तो कोई बात ही नहीं है। मुझे देखिए मैं कितनी हॉट हूँ, सेक्सी हूँ, फिगर देखो मेरा। और दीदी का क्या है? दीदी तो मेरे सूट साड़ी में लिपटी रहती है। मैं आपको खुश कर सकती हूँ, आपको पत्नी का प्यार दे सकती हूँ। आप दीदी को डाइवोर्स दे दो। ये सब बोला तुम्हारी बहन ने मुझे। हो गया आपका? या कुछ और भी बोलना है? शर्म आ रही है झूठ बोलते हुए या नहीं आ रही है? अरे आप इतना झूठ एक सांस में नॉन स्टॉप बोल सकते हैं? आज पहली बार पता चला मुझे। और ये सारी चीजें जो अभी आप मुझे बोल रहे हैं ना, वो मेघा ने नहीं बोली है, वो आपने मेघा को बोला है। सब पता है मुझे मेघा ने बताया था कि आपकी उसके ऊपर गलत निगाह है। बकवास बंद कर मेघा। तेरे कहने का मतलब है मेरा पति छेड़ता है तुझे? दीदी, छेड़ता है क्या? छेड़ रहा था। क्या बोले जा रही है तू? कुछ भी बकवास करे जा रही है। अरे दीदी, आप इतना चिल्ला क्यों रहे हो? इसमें मेरी गलती नहीं है, उन्हीं की गलती है। जब आपको सारी गलतियों का पता चलेगा ना कि कौन सही है और कौन गलत, तब आपको खुद ही विश्वास हो जाएगा मेरी बातों पे। अभी तो आपको लगेगा ही कि मैं झूठ बोल रही हूँ। मेघा, मुझे लगेगा नहीं, तू झूठ ही बोल रही है। तू जानती है तू जिस इंसान के बारे में बात कर रही है, उस इंसान की कितनी अच्छी इमेज है पूरी सोसाइटी में, पूरे खानदान में। ये बात तू बहुत अच्छे से जानती है ना? जानती हूँ दीदी, मुझे पता है कि जीजू बहुत अच्छे इंसान है, लेकिन जो उन्होंने मेरे साथ करा ना, अब वो अच्छे इंसान बिल्कुल भी नहीं रहे। आपको पता भी उन्होंने मेरे साथ क्या किया है? मुझे जब देखो छेड़ने का बहाना ढूंढते रहते हैं। आपका क्या है? आप तो बस अपने काम में बिजी रहते हो। कभी ध्यान दिया आपने उनके ऊपर या मेरे ऊपर?
ठीक है, इतना चिल्ला मत। देख, अगर तू इतने यकीन से कह रही है तो कुछ ना कुछ तो उन्होंने किया ही होगा, लेकिन मैं ये नहीं मान सकती कि पूरी तरह गलत वही है। देख, जो भी है जैसा भी है, तू मुझे प्रूफ करके दिखा कि वो गलत है। ठीक है दीदी, मैं कर दूंगी प्रूफ। अभी ना मैं अपने रूम के अंदर जा रही हूँ और मैं ना आपको वहाँ जाके कॉल करूँगी और आप सारी बातें खुद अपने कानों से सुन लेना। अगर आपको मेरी कोई बातों पे विश्वास नहीं है तो फिर आपको पता चल जाएगा कि कौन सही है और कौन गलत। दूध का दूध और पानी का पानी 1 मिनट में करके दिखाती हूँ मैं अभी आपको, देखो। हाँ मेरी बहन, चाहती तो मैं भी यही हूँ कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। कम से कम पता तो चले कि मेरे पीठ पीछे कौन सही कर रहा है कौन गलत, मेरा खुद का पति या मेरी खुद की बहन। ठीक है, देखती हूँ आज क्या होने वाला है। क्या बकवास कर रही हो शिका? तुम दोनों बहनें मिलकर मुझे बदनाम कर रही हो हैं? और मैंने सब कुछ बोला था। क्या प्रूफ है तुम्हारे पास? सबूत? तुम मर्दों को ना सबूत लेने की बहुत ज्यादा जल्दी होती है। चलिए आपको सबूत दे देते हैं। वो देखो, तुम्हारे बेड के बराबर में एक फोन रखा है, ऑन है वो। मेघा ने फोन मिला के छोड़ दिया था, जिससे इस रूम में जितनी भी बातें हो रही थी ना वो सब मैंने बाहर सुनी है। तो इसलिए ना अपना ये झूठ बोलना बंद करो। शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम ही गांव से लेके आए थे ना इसे, ये बोल के कि शहर ले चलो इसे, इसकी ढंग से पढ़ाई करवाएंगे, अच्छे कॉलेज में एडमिशन कराएंगे, जिससे इसकी जॉब लग जाएगी, है ना? तुमने बोला था ना। और यहाँ क्या कर रहे हो? इसके ऊपर गलत निगाह डाल रहे हो। किस मिट्टी के बने हो तुम? मैं अब तक ये सोचे जा रही थी कि तुम्हें मेरी बहन की फिक्र है, तुम्हें उसके फ्यूचर की फिक्र है, पर नहीं, यहाँ तुम अपने लिए लेके आए थे उसे। देखो इशिका, मैं मानता हूँ मुझसे थोड़ी गलती हो गई थी, लेकिन मैं इसका जीजा हूँ और ये मेरी साली है। मुझे लगा जीजा साली में थोड़ा बहुत मजाक चलता रहता है। मेरी कोई इंटेंशन गलत नहीं थी, मैं तो इससे बस ये थोड़ा बहुत हल्का फुल्का मजाक कर रहा था बस। हल्का फुल्का मजाक? मेघा कुछ बोलेगी या अब भी चुप खड़ी रहेगी? जीजू आप ये कैसी बातें कर रहे हो? ये मजाक नहीं था। मुझे पता है अच्छे से कि मजाक में और बदतमीजी में कितना फर्क होता है। आप जिस तरीके से मुझे छूने की कोशिश करते हो ना, ये कोई मजाक नहीं है। और मैं इतनी भी छोटी नहीं हूँ कि मुझे अच्छे और बुरे का पता ना चले। सुन लिया तुमने क्या बोला उसने? एक लड़की को गुड टच और बैड टच के बारे में पता होता है, इसलिए अपनी ये झूठी बकवास करना ना बंद करो। देखो शिका, मैं मानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, मैं हाथ जोड़ के तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। मैं आज के बाद तुम्हारी बहन को इस नज़र से कभी नहीं देखूंगा। इनफैक्ट उसको अपनी छोटी बहन जैसी समझूंगा। बस मुझे अपनी गलती सुधारने का एक मौका दे दो प्लीज़। अपने दिल में मेरे लिए कोई मैल मत रखना। मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रहा हूँ तुमसे। बस बस बस, ये नाटक मत करो और हाथ जोड़ के मत दिखाओ मेरे सामने। तुम मुझसे माफ़ी इसलिए मांग रहे हो क्योंकि तुम्हारी चोरी पकड़ी गई है। अगर आज तुम्हारी चोरी ना पकड़ी जाती और ये बेचारी तुम्हारे दबाव में वो कर बैठती जो इसे नहीं करना चाहिए था, तब तो पता नहीं तुम ना जाने कब तक चलता तुम्हारा ये खेल। दीदी इन्हें ना माफ मत करना, इन्होंने आज बहुत बड़ी गलती करी है। तू टेंशन मत ले बहन, इस आदमी को तो वैसे भी माफ़ नहीं करने वाली मैं। जा रही हूँ हमेशा के लिए इस घर को छोड़ के, तुम्हें छोड़ के, अपनी बहन को लेके। इतनी पढ़ी लिखी हूँ कि इसे खुद अपने बलबूते पे पढ़ाऊंगी और जॉब भी लगवाऊंगी, देखना तुम। और तुमसे मुलाकात ना अब सीधा कोर्ट में होगी। चल बहन चलो। अरे इशिका मेरी बात सुनो। अरे यार ये मुझसे क्या हो गया? थोड़ी बहुत मस्ती के चक्कर में मैंने अपने हंसते खेलते परिवार में आग लगा दी। नहीं, मैं इशिका को ऐसे नहीं जाने दे सकता। क्या जवाब दूंगा घर वालों को, समाज वालों को, रिश्तेदारों को? क्या बोलूँगा कि मैंने अपनी साली को छेड़ दिया, इस वजह से मेरी पत्नी मुझे छोड़ के चली गई? नहीं, कुछ भी हो जाए मैं डाइवोर्स तो नहीं लूँगा। चाहे मुझे नाक रगड़ने पड़े, हाथ पैर जोड़ने पड़े, मुझे इशिका को रोकना पड़ेगा। इशिका मेरी बात सुनो।